क्लास 9 में जितने भी बच्चे हैं जिनका आज मिड टर्म का पेपर था मैथमेटिक्स का, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम इवनिंग शिफ्ट के पेपर के आंसर की देखने जा रहे हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब से कर देना और इस वीडियो के लाइक का बटन जैसे दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो होता है आपका 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है इफ ए बी इजिकल टू क्यू आर, बी सी इजिकल टू आर पी एंड सी ए इजिकल टू पी क्यू, देन इनमें से आपका दो कौन से ट्राइंगल होंगे जो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर ए बी दिया ना क्यू आर के इक्वल, बी सी दिया है आर पी के इक्वल, ए सी दिया है पी क्यू के इक्वल। तो इनमें जो ये जो आपका ट्राइंगल्स गिवन है ना, इनमें आपको कैसे चेक करना है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट आपके दो यहाँ पर से उठा लेना है सी बी, और यहाँ पर से हो गया आपका पी आर। स्टार्टिंग के दो यहाँ से, स्टार्टिंग के दो यहाँ से। सी बी इजिकल टू पी आर, यहाँ पर देख लेते हैं सी बी इजिकल टू पी आर, ये मिल गया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। आगे आपको चेक करना है बी ए इजिकल टू आर क्यू, बी ए इजिकल टू आर क्यू, ये भी है। इसके बाद ए सी इजिकल टू पी क्यू, तो ये भी है। एक बार आपको स्टार्टिंग से दो लेने हैं, लास्ट के दो लेने हैं। स्टार्टिंग से दो, लास्ट के दो, और फिर स्टार्टिंग से पहला फिर लास्ट से पहला। तो ये सारे सारे अगर आपके मिल रहे हैं तो फिर यही आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको इन दोनों का प्रोडक्ट बताना था। तो यहाँ पर ये हो गया आपका √6 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू अंडर रूट में 6 इंटू 4 लिख सकता हूँ, और 4 को बाहर ले जाता हूँ। ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 अंडर रूट में 6, और मल्टीप्लाई में ये आ रहा √6 जो कि हो गया आपका 6 इंटू 6, 36। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि ना आपको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव एंगल बताना है। तो रिफ्लेक्सिव जो आपका एंगल होता है ना वो मोर देन 180 डिग्री होता है और लेस देन 360 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से ये आपका कुछ एंगल होता है। तो ये वाला जो आपका एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, ये होता है आपका रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है आपको बोला गया है 2x इजिकल टू 3 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पर आपको b की वैल्यू बतानी है। तो इसको ना आप सिंपली कंपैरिजन कर सकते थे। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर y का कोई भी टर्म नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते थे 0y। तो 0y लिखते तो फिर यहाँ पर b की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता। ऐसे आपका 6 क्वेश्चन में आपको बोला गया द पॉइंट 0, -3 लाइज ऑन। जो आपका ये वाला पॉइंट है 0, -3, ये कहाँ पर लाई करेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और यहाँ पर जो है आपको बोला गया है 0, -3। तो यहाँ पर चाहिए आपको x पे 0 और y पे -3। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा 0, -3 यहाँ पे। तो ये कहाँ पे है, ये है आपका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से कौन सा नंबर आपका रैशनल नंबर है। 0 जो है आपका रैशनल नंबर होता है, और यहाँ पर आपको बोला गया है 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन पॉइंट्स इन कॉमन। यानी कि यहाँ पर आपको बोला गया है जब कभी आपके दो पॉइंट्स होंगे, दो लाइन्स होंगी स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से, और जब वो किसी भी पॉइंट पर अगर यहाँ पर टच कर रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट पे जो है ना यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा कि वो एक ही उसका वो पॉइंट होगा जहाँ पर वो एक दूसरे के कॉमन आएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/17। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 3, और 51 को लिख सकता हूँ 17 × 3। तो 3 से 3 कैंसिल, 7/17 आ गया। तो यही आपको इक्विवेलेंट बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया ए बी इजिकल टू 2x + 3, जो आपका यहाँ पर ए बी है, ए बी, और यहाँ पर आपको बोला गया बी सी इजिकल टू x एंड ए सी इजिकल टू 4x - 7।
फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एक्स बी लाइज ऑन ए सी। बी जो है ए सी पर लाई कर रहा है, तो ये बना दिया ए सी और इसके बीच में कहीं बी लाई कर रहा है। और यहाँ पर आपको बोला गया ए बी जो है वो है आपका यहाँ पर 2x + 3, और यहाँ पर अगर मैं बी सी की बात करूँ ये है आपका x, और यहाँ पर आपको ये बोल दिया गया कि बी जो है आपका इसी पे लाई कर रहा है, और ए सी की जो लेंथ है वो है आपकी 4x - 7। तो यहाँ पर से जो आपकी ए सी की लेंथ होगी वो ए बी प्लस बी सी के बराबर होगी। तो ए सी की लेंथ है हमारी 4x - 7, और ए बी की लेंथ की बात करें, ए बी है आपका 2x + 3, और बी सी है आपका कितना x। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 3x उधर जाके x बचेगा, इधर है आपका 3 + 7, तो आंसर आ गया 10, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये जो आपके ऑर्डिनेट्स हैं ये सारे, ये इनमें से कौन सा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपके पॉइंट्स होते हैं ना वो होता है आपका नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको बोला गया है ऑन एक्सप्रेसिंग द लीनियर इक्वेशन 3x = 2x - 5 द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो यहाँ पर से इसको सिंपल हम कंपैरिजन कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 2x 3y - 3y को इधर ले आता है -3y -5 = 0। a को कंपैरिजन करेंगे 2 मिलेगा, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -3, b की वैल्यू -3, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। c की वैल्यू -5, c की वैल्यू -5, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया हाउ मैनी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y विल बी सेटिस्फाई बाय x = 1 y = 2। तो ऐसे जो आपके इन्फिनाइट इक्वेशंस हैं वो इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको बोला गया डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 60 डिग्री, मेजर द ग्रेटर एंगल। तो यहाँ पर इनमें से आपको ग्रेटर एंगल बताना है। तो यहाँ पर आपको बोला गया 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 60 है, और आपको पता ही है जो 2 सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को जो है हम ऐड कर देते हैं, b से प्लस b कटा, ये हो गया आपका 2a बराबर, इन दोनों को ऐड किया ये कितना हो गया 240, a की वैल्यू आ गया आपकी 120, और अगर मैं b की वैल्यू निकालना चाहूँ, b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर से 60 डिग्री। तो बड़ा एंगल है आपका 120 डिग्री, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन में आपको बोला गया है द लाइन ऑन विच द पॉइंट -1, 2 लाइज। तो इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर ये वाला पॉइंट आपका लाई कर रहा है। तो इसको सेटिस्फाई करा लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो इसमें हो जाएगा आपका -2, और ये हो गया आपका -2 बराबर 0। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये आ रहा है आपका -4 और दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पर सेटिस्फाई करा लेते हैं -1 और ये +4 बराबर 0, तो ऐसा भी नहीं है। ये है आपका -3 जो कि आपके 0 के बराबर नहीं है। और एक बार मैं इसमें सेटिस्फाई करा लेता हूँ, ये हो गया आपका -2 +2 जो कि आपके 0 के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको बोला गया अ पॉइंट हैज डायमेंशन। तो पॉइंट की कितनी डायमेंशन होती है, 0 डायमेंशन होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको बोला गया है 2, -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एंड यहाँ पर आपको k की वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, x की जगह पे 2 रख देते हैं, y की जगह पे -1, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 + 1 जो कि हो गया आपका 5, और ये जो है k के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो 19 क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको असर्शन गिवन है कि ये दोनों जो है इसके सॉल्यूशन है इस वाली इक्वेशन के, तो इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं एक बार। ये हो गया आपका 5 दूनी 10 और -2, तो ये हो गया आपका +2 जो कि हो गया आपका 12। तो असर्शन तो आपका ट्रू है, रीजन भी आपका ट्रू है। यहाँ पर से कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -12, एंड यहाँ पर जो है ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको बोला गया है ये जो आपकी गिवन फिगर है, यहाँ पर आपको बोला गया है ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है सी डी के पैरेलल नहीं है, तो वो तो हमें दिख ही रहा है क्योंकि आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। और यहाँ पर आपको बोला गया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कभी भी आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं
तो फिर आपका ना उन दोनों लाइंस को ना क्या होना पड़ता है, आपस में पैरेलल होना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है आपका असर्शन फॉल्स होगा और रीजन आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको इसको प्रूफ करना था, जो कि आपका एनसीईआरटी का है, आप खुद भी कर सकते हैं। इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ये था आपका 2 माइनस का √3 एक्स की वैल्यू थी, 2 माइनस का √3 प्लस में 1/x निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस √3, √3 से √3 कैंसिल क्योंकि माइनस प्लस के हैं, और ये आ गया आपका 4 इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर आपको इस वाले क्वेश्चन में इसके x और y के ना वैल्यूज को पुट करना है और यहाँ पर इसके दो सॉल्यूशन बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं एक बार x को 0 डाल देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी -8/3। और अगर मैं यहाँ पर y को 0 डाल देता हूँ तो x आ जाएगा आपका 4। अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया y को 0 तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो ये दोनों आपके 2 पॉइंट्स हो गए जो इसके सॉल्यूशन होंगे। और यहाँ पर आपको जो है ये बोला गया कि आपको ना यहाँ पर एंगल COF बताना है, COF। और यहाँ पर ये दोनों आपको एंगल्स गिवन है और ये बोला गया कि AB जो है CD एंड EF इंटरसेक्ट एट O। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये हो गया आपका 35 और ये 75 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 105 डिग्री। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी हो सकता है, ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल 105 डिग्री। बहुत ज़्यादा सिंपल था। और यहाँ पर जो है आपको लार्जेस्ट एंगल निकालना है। इन तीनों का सम कितना होगा, स्ट्रेट लाइन पे है तो 6x 2x x कितना हो गया 9x बराबर 180, x की वैल्यू आ गई 20। सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा आपका ये वाला, तो 6 × 20 जो कि आ गया आपका कितना 120 डिग्री। ऐसे आपका ये वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर जो है आप इसको लिख सकते थे 2 की पावर 5 और उसकी पावर थी 1/5 और ये था आपका 2 की पावर 0 आंसर 1। तो ये हो गया आपका 3 की पावर 5 और इसकी पावर 2/5। 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2 9। ये हो गया आपका 12, 29 का भी आंसर हो गया। और यहाँ पर जो है आपको ये ट्रायंगल के ना डायमेंशंस गिवन है और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है और ये है आपका रेट। तो जो भी आपका यहाँ पर इसका एरिया आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, इसकी कॉस्ट मिल जाएगी। और ये आपका सेक्शन ई का केस स्टडी था जिसमें आपको बोला गया था कि जो आपका मॉडल ई है वो कहाँ पर है। तो मॉडल ई आपका ये वाला पॉइंट है जो कि है आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। और मॉडल डी के कोऑर्डिनेट बताने, तो डी है आपका ये। ठीक है, तो एक्स पे देखेंगे, एक्स का इसका पॉइंट है 1, वाई पे देखते हैं -5। और आपको यहाँ पर बोला गया कि मॉडल ए और मॉडल बी का डिस्टेंस कितना है। यहाँ पर ये मॉडल ए है, ये मॉडल बी है, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। ठीक है, और बाकी इस वीडियो में इतना ही। ये सारे आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर से आप अपने मार्क्स भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।